धरकारी बोले तो गलत बात है। खमरुल इस्लाम साहब का भी इंतकाल हो गया और धर्म सिंह साहब का भी। अब धरकारी कौन है? खरगे साहब है। खरगे साहब को बोले उन्होंने, जबकि एक हमारे बैकवर्ड क्लास के लीडर हैं उन्होंने, भले ही पार्टी कौन सी भी रहते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए थे। बिल्कुल गलत बोले उन्होंने खरगे साहब को। हमारे सेंटर के लीडर, बहुत बड़े लीडर हैं वो, उनको बोले उन्होंने गलत बात है। ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯದಾಗ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪಮಾನ ಅದ. ಇವತ್ತು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದಾಗ ಉಳಿದು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಧಾರಕಾರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಾಗ ಯಾರು ಧಾರಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ರೀ? ಧಾರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತದ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾನ. नहीं, उन्होंने खुद के घर की बात नहीं करके दूसरे के घर की बात कर रहे हैं, जबकि हमको गुलबर्गा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। गुलबर्गा में स्टे है और एमएलए साहब को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे स्टे है नहीं है। उन्होंने प्लाटिंग में और अपने कॉलेज में बिजी हैं, उनको पब्लिक की सेवा करना नहीं मालूम। गुलबर्गा के बारे में बोल रहे हैं, आप गुलबर्गा के बारे में मत बोलो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सभी को। आज प्रेस मीट बुलाने का मकसद ये है, म्यूनसिपाल्टी चेयरमैन इलेक्शन के बारे में हमने नोटिफिकेशन दिया है और इलेक्शन कमीशन को और डीसी को, बिदर डीसी को, कि जल्द से जल्द बॉडी फॉर्म करे बोल के। तो जब बिदर नॉर्थ एमएलए जनाब रहीम खान साहब को इस ताल्लुक से पूछा गया तो वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट की बात करने लगे और उन्होंने खुसूसन गुलबर्गा का जिक्र किया और बाकी एक लिस्ट का भी उन्होंने जिक्र किया कि फला फला जगह पर भी सीएमसी चेयरमैनशिप का जो घोषणा हुई है नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है कि उनकी निशानदेही किस चीज़ पर है, या फिर वो किस चीज़ का जिक्र करना चाह रहे हैं, बिदर को छोड़ करके किसी और अजला का जिक्र करना? नहीं, उन्होंने खुद के घर की बात नहीं करके दूसरे के घर की बात कर रहे हैं, जबकि हमको गुलबर्गा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। गुलबर्गा में स्टे है और एमएलए साहब को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे स्टे है नहीं है। उन्होंने प्लाटिंग में और अपने कॉलेज में बिजी हैं, उनको पब्लिक की सेवा करना नहीं मालूम। गुलबर्गा के बारे में बोल रहे हैं, आप गुलबर्गा के बारे में मत बोलो। आप बिदर से आप जीते हैं, बिदर की पब्लिक की फिक्र करना आप एमएलए साहब। तो खुसूसन उन्होंने गुलबर्गे के धारकारी बोल के उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो आपको क्या लगता है कि उनकी निशानदेही किस तरफ थी, वो या वो किसी कहना चाह रहे थे? धरकारी बोले तो गलत बात है। खमरुल इस्लाम साहब का भी इंतकाल हो गया और धर्म सिंह साहब का भी। अब धरकारी कौन है? खरगे साहब है। खरगे साहब को बोले उन्होंने, जबकि एक हमारे बैकवर्ड क्लास के लीडर हैं उन्होंने, भले ही पार्टी कौन सी भी रहते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए थे। बिल्कुल गलत बोले उन्होंने खरगे साहब को। हमारे सेंटर के लीडर, बहुत बड़े लीडर हैं वो, उनको बोले उन्होंने गलत बात है। उनको बिदर की फिक्र नहीं करके गुलबर्गा के बारे में, गुलबर्गा में स्टे है, एमएलए साहब को नहीं मालूम स्टे है। सो उनको बिदर में क्या हो रहा है नहीं मालूम रहता। उनके चंद लोग बोलते हैं उनको कैसा करना, उसके ऊपर उन्होंने गाइड करते हैं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। उन्होंने खुद के काम में बिजी है, उनको पब्लिक का काम नहीं मालूम। और एसएफसी फंड है, म्यूनसिपाल्टी फंड को भी अपने बोर्डा लगा रहे हैं उन्होंने, जबकि स्टेट बजट से पूरे काम एमएलए रह भी तो होता, नहीं रहते भी होती। वो कुछ फंड ऐसे हैं और एमएलए साहब को 2 करोड़ रुपये फंड रहता है, उन्होंने 200 करोड़ के बोर्ड लगा रहे हैं। ये कहाँ से लाते हैं फंड? सीएम फंड को भी उन्होंने अपना फंड बोलते हैं और नगर उत्थान में भी अपना बोर्ड लगा रहे हैं और अपने प्रपोजल पे लोगों को काम करो बोल के बोलते हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि चेयरमैनशिप ना बनाने की वजह से या फिर चेयरमैन की सीट किसी को ना देने की वजह से आपकी जो इख्तियारात हैं या फिर आपकी जितने भी अथॉरिटीज़ हैं वो आपको मिल पा रही हैं, या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ हम काउंसलर हैं और बतौर काउंसलर हम आप काम कर सक रहे हैं? पूरे 35 वार्ड के 35 काउंसलर झाड़ों के नीचे आके बैठ के जा रहे हैं। इनका कोई काम पुरसाने हाल नहीं है। 35 वार्ड में एक जेसीबी है और लेबर का स्टॉक नहीं है, कोई सुविधा नहीं है अंदर। और एमएलए साहब इधर आते नहीं, देखते नहीं, बोलते नहीं। इनको खाली कमीशन लेना मालूम है, 4 लाख की लेट लगा के 12 लाख रुपए बिल उठाना मालूम है, पब्लिक को गुमराह करना मालूम है। और इन्हें आरएसएस की बीजेपी की बी टीम है। ऐसा क्यों बोल रहा है? बी टीम में बोल रहे हैं। इकबाल अहमद सरड़ की क्रॉस रेटिंग के 3 करोड़ में नहीं करते, इससे पहले एमएलसी कोटिंग एमएलए साहब पे आरोप है क्या उन्होंने करे थे? ऐसा करे थे, पब्लिक जानती है, जनता जानती है उनको। और आप यहाँ बॉडी क्यों नहीं बना रहे? आपके 16 काउंसलर है, बनो, आपके बनो भाई, काम करो। तो आपको लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं जी, और अभी हाल ही में उन्होंने 29 वार्ड में यानी कि 29वें वार्ड में उन्होंने एक सड़क की भी घोषणा की। तो आपको लग रहा है कि पार्टीवाद भी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है। उन्होंने तानाशाही के जैसा काम करना चाह रहे हैं, पब्लिक सब देख रही है, इसका परिणाम आएगा इनको इलेक्शन के टाइम। और कुछ उन्होंने जो है उनके खिलाफ जो बोले हैं उनको जो है बर्दाश्त नहीं कर रहे, जो भी खिलाफ बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या बोलना है? क्योंकि आप ही सबसे ज़्यादा खिलाफ बात करते होंगे। मैं खिलाफ बात नहीं करता, मैं हक बात बोल रहा हूँ ना। खिलाफ बात क्यों करूँ मैं हक बात बोल रहा हूँ। पब्लिक को इसकी बात जागरूक करा रहा हूँ कि भाई आप तानाशाह हिटलर के जैसा पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिदर में। आप बैकवर्ड क्लास को छोड़ दिए हैं, ओनली खाली कमीशन के पीछे पड़े हैं। और आप ये बोलो मुसलमानों का वोट लेके आप मुसलमानों को कितने लोगों को आप एक
13 साल में 13 लोगों को आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनाए? नहीं बनाए। 1000 करोड़ का डेवलपमेंट हुआ बोलता है। कहाँ है 1000 करोड़? यूजीडी फेल है, वाटर सप्लाई फेल है, 3 दिन में एक बार पानी आ रहा, कहाँ गए पैसे, कहाँ चले गए? कुछ लोग बोलते हैं ऐसा तो बहुत काम हो गया 80%, कुछ लोग के कुछ एरिया में काम नहीं हुआ, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, आप पे इल्ज़ाम ऐसा लगाते हो। नहीं, गलत बात है। आप सर्वे करो, आप मीडिया वाले हैं ना, आप सर्वे करके बोलो। हाल ही में कई सारे सोशल मीडिया न्यूज़ पोर्टल्स जो बिदर में चल रहे हैं उनको एसपी द्वारा संज्ञान में लिया गया और उनको एक वार्निंग दी गई। तो आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी सियासतदान का हाथ होगा, क्योंकि उन पर बारहा निशानदेही की जाती है? आप उनकी झूठी तारीफ करो, वो तुम्हारे फेवर में रहते हैं, तुम करेक्ट बात बताओ, तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। उन्होंने बोलते हैं हर जगह कुछ लोग हैं, कुछ चैनल है, तो कुछ लोग कुछ चैनल उनके खिलाफ क्यों है हमेशा? सच्चाई, उन्होंने सच बोलते ना जी। और मैं उनके खिलाफ में नहीं हूँ, मेरे को तलवे चाटने को नहीं आता, मैं काम करो बरो उनको। मैं 13 साल की क़यादत में आप किसी का काम नहीं करें, आप खाली कॉलेज में और अपने पर्सनल बिजनेस में बिजी हैं। आपको ये मालूम है कटआउट लगाना है 200 करोड़ का, कौन सा भी फंड रंधे उनका नाम लगा के लिख के उन्होंने जय मार के चले आते। आप ही के वार्ड में जब एक बार आप बताए थे कुछ पोल के बारे में, उसके कुछ दिनों के बाद में पब्लिक थोड़ी जमा होके आपके खिलाफ या फिर उनके फेवर में बात करे। मेरे खिलाफ नहीं, उनके फेवर के लोग हैं। देखो भाई, पार्टी में आए हम, हमारे खिलाफ के हमारे फेवर के लोग रहेंगे, उधर भी रहेंगे। खिलाफ नहीं रहेंगे तो फिर इलेक्शन कैसा होता? आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी यहाँ से? हाँ, पार्टी अगर डिसाइड करे तो टिकट देंगे तो लड़ेंगे, पार्टी के ऊपर डिपेंड है किसको टिकट देंगे वो लड़ेंगे। और काउंसलर्स को कितनी तकलीफ हो रही है? काउंसलर को तकलीफ बोला ना, हम झाड़ों के नीचे जाके ठहर के आ रहे हैं, कोई काम हमारे को कोई काम दे रहा नहीं, कोई पूछ रहे नहीं। जी, आवाम को क्या तकलीफ हो रही सीएमसी बॉडी नहीं बनने से? बहुत तकलीफ है, जो हमको तकलीफ है पब्लिक को वही तकलीफ है। पब्लिक ये चाह रही है काउंसलर काम नहीं कर रहा, तो म्यूनसिपाल्टी में कमिश्नर बात नहीं सुनते हमारी, डबल ही फ़ोन नहीं उठाते। जब विधायक साहब से पूछे तो विधायक साहब ये बोल रहे हैं कि इंचार्ज मिनिस्टर है, एमपी भी है, फिर गुलबर्गा के भी सुना रहे हो, इधर उधर का सब सुना रहे, अपनी कैफियत नहीं बयान। एमएलए आप है ना, आप बनो ना, क्योंकि 16 काउंसलर हैं, बनो जी, लेके बना लिया आप 16 काउंसलर। साजिश लग रही है आपको कि कांग्रेस में रहते हो, कांग्रेस का चेयरमैन नहीं बना रहे खुद? उन्होंने कभी भी कांग्रेस का क्या भी भला नहीं करे, उन्होंने बीजेपी की बी टीम है। कौन, रहीम खान? बिल्कुल, रहीम खान एमएलए साहब बीजेपी की बी टीम है जी। बी टीम में पूरा उन्हीं का काम करते हैं, बैकवर्ड क्लास का वोट लेते हैं, चिकन बिरयानी और 500 रुपये दे के और पूरा काम उधर करते हैं। और कुछ पूछना है? ये देर होने की वजह क्या है, बॉडी न बनने की वजह? अब हम इलेक्शन कमीशन को गए साहब, वही वजह क्या मामला है? सियासत है इसमें, सियासत है, पॉलिटिक्स है इसमें इन्वॉल्व। हाँ, अगर जल्दी बना देंगे तो उनको इलेक्शन को हट जाता। 5 लोगों को प्रॉमिस करें नो, एक अनार 100 बीमार है इसमें, कैसा देते नो? चेयरमैन तो देना एक कुछ है ना, 5-6 लोगों को प्रॉमिस करें नो। अब अगर होगा तो फिर इलेक्शन में खिलाफ होते लोग, ये डर है उनको। की बार आवाम उनका साथ देंगी, आम आदमी का साथ देंगी क्या? आम आदमी का साथ देंगी। आप कांग्रेस बीजेपी के पीछे छोड़ दियो। 70 साल से बैकवर्ड क्लास मुसलमानों को चॉकलेट देती रही है कांग्रेस। मुसलमानों की क़यादत में हमारी मस्जिद गिरी है, कांग्रेस की क़यादत में हमारे नसबंदी हुई है, कांग्रेस की क़यादत में हमारे ज़मीना टेनेट हुए हैं। जितने भी नुकसान हुए मुसलमानों को चॉकलेट देने का काम करिए, हमारा वोट बैंक इस्तेमाल करिए इफ्तार पार्टी करके, वरना मुसलमान के आज भी लोग फ्रूट तरकारी पंचर दुकान पे चाहिए। हमको कोई पुरसान हाल हमारा लीडर नहीं है। अगर आपको ऊपर आना है तो आम आदमी को वोट देना, केजरीवाल के हाथ मजबूत करके देश का प्रधानमंत्री बनाना। और कुछ कौम के जिम्मेदार लोग हैं बोल के बोल रहे हैं, जो हमेशा जो विधायक साहब के साथ में रहते हैं, उसमें से आप क्यों नहीं है? जब आप कौम का इतना सोच रहे हैं, इतनी भलाई कर रहे हैं, तो आप भी रहना। कल जैसा डीसी साहब के पास मीटिंग हुई, कई कौम के जिम्मेदार लोग थे, आप भी थे उसमें मौजूद। कल डीसी साहब के पास मीटिंग पूरे एमएलए साहब के आदमी थे, बाकी के दूसरे कोई तेज नहीं, माइकल था। वो आवाम के रिप्रेजेंटेटिव है बोल के बोल, नुमाइंदे के थे वो। कोई नुमाइंदे नहीं है, उनको 5 लोग नहीं पहचानते। उन्होंने किसी का भला नहीं करे, कोई इसमें प्रॉपर्टी डीलर है, किसी के ऊपर कैसे केसा हैं, और किसी को कोई पहचानता नहीं, कोई किसी का पैसा डूबे हुआ ऐसा स्कीम के धंधे करने वाले लोग हैं, उसको कोई पहचानते नहीं लोगों को। उन्होंने मुसलमान के कौम के नुमाइंदे नहीं हो सकते, राइट। और कुछ मटल हेड अध्यक्ष रेडी हो, हेड नहीं हो। हाँ, कन्नड़ा में पूछो। नहीं, इनका भी लिए तुम कन्नड़ा में नहीं, कन्नड़ा में सेम चीज़ को ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅಂತಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದೆ.
ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ MLA ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರ. ರಾಜಕೀಯ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಯಾವುದೂ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬೀದರ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಿಜಾಪುರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಾತಾಡೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಬೀದರ್ ಜನರು ಇವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ MLA ಮಾಡಿದಾರ, ಏನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜನ, ಬಿಜಾಪುರ ಜನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾರ? ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ, ಜನರ ಹತ್ರ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಪ್ಲೆ ಇವ್ರ ಬಳಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ರಾಜಕೀಯದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತು ಇತ್ತಿಂದಿತ್ತು ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ. ಟೋಟಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ MP ಇದ್ದಾರೆ, MP ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೀದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ, ಒಬ್ಬ ಸುಳ್ಳ. ಇವ MP ಆದವ ಸುಳ್ಳ, ಇವ ಕಳ್ಳ, ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಈ ಕಳ್ಳ. ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯದಾಗ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪಮಾನ ಅದ. ಇವತ್ತು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದಾಗ ಉಳಿದು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಧಾರಕಾರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಯಾರು ಧಾರಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ರೀ? ಧಾರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತದ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಈ ಥರ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾನ. ಇಂಥವನಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ತಗೋ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಧಾರಕಾರಿ ಅಂತಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ, ನಾವು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ MLAಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನದಾಗ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಬೀದರ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಪಾಸನ್ ಅಂತಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. सिटी परसेंट तुम क्या तो बोलते हैं? सबको आदाब, नमस्ते। मैं पूरे बिदर के जो चैनल वाले हैं उनका शुक्र अदा करता हूँ आए इस मुद्दे पर। बिदर की आम जो बेचैनी से डेवलपमेंट पे आज कहीं डेवलप नहीं है पब्लिक, और इस बिदर की जनता पूरी परेशान है। इसलिए परेशान है कि जब काउंसलर के घर पर जाते हैं, काउंसलर बोलते हैं कि बॉडी नहीं बने। और दूसरी बात, यहाँ के जो सियासतदान हैं, जब जो वहाँ के काउंसलर अगर कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। ये जमहूरियत है, गली में बोलते हैं, असम्बली में बोलते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, राज्यसभा में बोलते हैं, सबको अधिकार है इस बोलने का। तो आप क्या ये आवाम की आवाज़, आपकी ताकत, आपकी तानाशाही आप बंद करना चाहते हैं इस बिदर के आवाम को? आपकी जब कब तक चलेंगे? क्या इलेक्शन में वो एक गाना लगाते हैं, कौन सा गाना जी? वो एहसान मेरे दिल पे, एहसान मेरे दिल पे। दोस्तों तुम्हारा साथ है, आज पब्लिक का साथ आप क्यों नहीं दे रहे? आप एक तो आपके 16 काउंसलर है, एक हमारे नेता है, हमारे कई 70 साल से एक नेता है, वो गुलबर्गे में हमारे खमरुल इस्लाम का भी जो है ना बेचारे जन्नत नसीब करे, और बिदर में हाशमी साहब को जन्नत नसीब करे। उनकी डेवलपमेंट में अब्दुल फैज 33 वार्ड में जब हाशमी साहब डेवलपमेंट पूरा करे, बोलते हैं कि पूरा डेवलपमेंट कुछ नहीं था। 33 नंबर वार्ड में अब्दुल फैज एरिया में हाशमी साहब जो मैलूर, जो बैकवर्ड में मैलूर और बिदर में अब्दुल फैज, तकरीबन हरगिरी और यहाँ नावतगिरी सब जगह, और 24 का जो 24 घंटे का कारंजे का काम है उनके एरिया में बिलाल कॉलोनी, हक कॉलोनी, चिदरी, ये टोटल संगमेश्वर कॉलोनी में काम नहीं है। खुद के चिराग तले अंधेरा है, उन्होंने वहाँ जाके बोलते हैं सब मैं करा। हमारे काउंसलर की 33 नंबर वार्ड की हमारी पार्टी जो है ना केजरीवाल, हमको ऊपर से प्रेशर आता है कि डेवलपमेंट करो। गुलाम साहब को भी हमारे जब स्टेट के लोग आते हैं, शर्मा साहब वो हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट है, दीपक मालका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हम पूछते हैं कि भाई एरिया में डेवलपमेंट क्या हो रहा है? तो हमारे पास डेवलपमेंट पे लोग, आज दिल्ली और पंजाब पूरा देश में लहर चल रही है डेवलपमेंट में। हम डेवलपमेंट पे बात करते हैं, और ये तानाशाही छोड़ो, सबको अधिकार है और ये जमहूरियत है, सबको बोलने का हक है। तुम आवाज़ नहीं बंद कर सकते हो आम की। पार्लियामेंट में बोलते हैं, गली में बोलते हैं, तुम तो असेंबली में नहीं बोले। तो इस देश की, इस बिदर की जनता जब तुमको पूछ रही तो तकलीफ क्यों हो रही है भाई?